तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पठार के बारे में कि पठार है क्या, पठार की परिभाषा क्या है। दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पठार का वर्गीकरण कि पठार को कितने प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, कितने प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। जैसे में अंतःपर्वतीय पठार क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वत पदीय पठार या गिरिपथ पठार क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुंबदाकार पठार क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय पठार क्या है। उसके बाद हम लोग तटीय पठार क्या है, ज्वालामुखी पठार क्या है। अन्य पठार की भाग है लेकिन इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग खास तथ्य जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो हर एक टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हम लोग पर्वत के बारे में पढ़े खासी तथ्य, आज हम लोग पठार के बारे में खासी तथ्य पढ़ेंगे, जो बार बार ये सब एग्ज़ाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग पठार से कि पठार कहते हैं किसको। तो पठार जो है एक प्रकार की द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। जिस तरह हम लोग पर्वत के बारे में पढ़े उसी तरह पठार भी एक द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। अगर हम लोग ऊंचाई की दृष्टि से बात करते हैं तो पर्वत के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान आता है वो पठार का आता है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग कि मैदान के बाद इसका स्थान आता है। पूरे विश्व का लगभग ये 33% भाग पर पठार पाया जाता है। पठार जिसकी शिखर का ऊपरी भाग एक प्रकार की सपाट होता है या चपटा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पठारों का वर्गीकरण, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पठारों का वर्गीकरण के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अंतःपर्वतीय पठार है क्या। तो एक सिंपल सी भाषा में याद करना है कि चारों तरफ पहाड़ हो या पर्वत हो और बीच में जो पठार का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतःपर्वतीय पठार। और इसका उदाहरण है बोल्विया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार और मैक्सिको का पठार। ये सारी जो पठारें साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बोल्विया का पठार कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। पेरू का पठार दक्षिण अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है और मैक्सिको का पठार दक्षिण अमेरिका में है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तिब्बत का पठार। इसी का अन्य नाम से जानते हैं हम लोग चेंगतांग की पठार। इसी के और नाम से जानते हैं किंघाई तिब्बत का पठार। ये तिब्बत की पठार को हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गिरिपथ पठार क्या है और पर्वत पदीय पठार क्या है। तो इसके डिफिनेशन है कि पर्वत के आधार पर स्थित पठार को गिरिपथ पठार या पर्वत पदीय पठार कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक चित्र के माध्यम से बताते हैं आपको कि देखिए एक पर्वत है और एक तरफ सागर है और बीच में जो पठार का निर्माण हो रहा है ये भी पर्वत के आधार पर ही है, सटा हुआ है जस्ट। तो ये गिरिपथ पठार का उदाहरण है। या हम लोग दूसरी तरीका से देखते हैं कि एक तरफ मैदान है, एक तरफ पर्वत है और पर्वत के ठीक जो बेस है वहाँ पे पठार बना हुआ है। इसका उदाहरण है पीडमॉन्ट का पठार। ये भी यूएसए में है। पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। इसे दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार भी बोला जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का खनिज का भंडार किसे कहा जाता है, तो पैटागोनिया के पठार को बोला जाता है।
तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि गुंबदाकार पठार क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किनारे का भाग जो होता है गोलाकार का रूप ले लेता है और जो उसके जस्ट बगल का भाग ऊंचा रहता है और किनारे का भाग जो होता है गोलाकार होता है। जिस तरह हम छोटा सा एक चित्र के माध्यम से बताएं। देखते हैं पठार, औजार का पठार। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। छोटा नागपुर का पठार ये भारत में है। ये भी गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। रामगढ़ का पठार ये भी छोटा नागपुर का पठार का ही एक भाग है, रामगढ़ का पठार। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय पठार क्या है। तो पर्वत भागों से दूर परंतु सागरीय तट पर बनता है या मैदान से घिरे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। जैसे अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये सब जो पठार है महाद्वीपीय पठार की उदाहरण है। अगला हम लोग करते हैं, और उदाहरण इसमें है जो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भी महाद्वीपीय पठार का ही उदाहरण है। मेसेटा का पठार पूछता है किस प्रायद्वीप का ही भाग है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप का ही भाग है जो ये स्पेन में है। मेसेटा का पठार ये कहाँ है तो स्पेन में। अगला हम लोग पढ़ते हैं तटीय पठार। जो सागरीय तट पर इस पठार का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं तटीय पठार। और इस तरह का उदाहरण भारत का कोरोमंडल तट। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कोरोमंडल तट किस पठार का उदाहरण है, तब हो जाएगा आंसर तटीय पठार का उदाहरण है। छठा नंबर हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी पठार। यानी ज्वालामुखी से आप लोग भली भांति पिछले टॉपिक में पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है, इसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर उस क्लास के वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ बताते हैं कि ज्वालामुखी पठार का निर्माण कैसे होता है। तो ये इस पठार का निर्माण, ठीक है, जो ज्वालामुखी के पृथ्वी के धरातल के अंदर से, ठीक है, जो मैग्मा निकलता है और वही मैग्मा धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडा होते होते एक पठार का रूप ले लेता है। जैसे में भारत में दक्कन का लावा का पठार हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत के दक्कनी इलाका है, दक्कन के पठार का इलाका है, ये ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद हम कोलंबिया का पठार, ये यूएसए में पड़ता है, कोलंबिया एक जगह है। इससे याद हो जाएगा कि कोलंबिया का पठार कहाँ है तो यूएसए में है। अब देखिए खास तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एशिया माइनर का पठार ईरान का पठार को बोलते हैं और ये पठार जो है ईरान में ही है। देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा बोले, विश्व का सबसे ऊंचा बोले, तब भी आंसर क्या हो जाएगा तिब्बत का पठार। या विश्व का छत बोले तो तिब्बत का पठार को बोलते हैं। देखिए विश्व का छत का प्रयोग नोट करके लिखे हैं कि विश्व का छत का प्रयोग सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए किया जाता था, लेकिन अब हिमालय के लिए भी इसका प्रयोग होता है, माउंट एवरेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तिब्बत के पठार के लिए भी इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन देखे हैं कि समुद्र तल से तिब्बत की पठार की जो ऊंचाई है लगभग 5 किलोमीटर। ये पूछा हुआ किसी एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार पैटागोनिया को पठार के बोला जाता है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फिर से कि कोलंबिया का पठार कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्योंकि बताए कोलंबिया जगह है अमेरिका में। दक्कन का पठार ये भारत में ही है और भारत के दक्षिणी इलाका में यानी नीचे वाला साइड में। उसका मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में ही स्थित है, नाम से ही सुनिश्चित होता है।
ईरान का पठार, ये भी ईरान में ही होगा, जिसको हम लोग ऊपर बता दें एशिया माइनर का पठार कहते हैं। ये देखिए तिब्बत का पठार, इसका जो भाग पूछता कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो हिमालय के उत्तर से लेके क्यूनूल पर्वत के दक्षिण तक, यानी हिमालय से लेके क्यूनूल पर्वत तक तिब्बत पठार का विस्तार है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का ही मध्य पूर्वी भाग है, और ये यहाँ पे सबसे अधिक जो जंगल पाया जाता है, जंगलों का विस्तार है ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिका का कंट्री है ब्राज़ील, जहाँ पे सबसे अधिक जंगलों का विस्तार है। ग्रीनलैंड का पठार यह अंध महासागर का उत्तरी भाग में स्थित है। कोलोराडो का पठार ये मुख्य रूप से यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन पूछता है कि एग्जैक्ट एरिजोना तथा यूटाह राज्य के बीच में है। कोलोराडो का पठार जो फैला हुआ है एरिजोना तथा यूटाह राज्य के मध्य में स्थित है ना, उनकी विस्तार उसका है दो राज्यों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन किस भाग में है इम्पोर्टेंट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा का पठार ये स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप का ही भाग है मेसेटा का पठार। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। अलास्का का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, आज से अलास्का और आज से अमेरिका, और ये जो है अलास्का और कनाडा में इसका विस्तार है। यूकान पठार कनाडा में है, यूकान पठार, ये भी याद कर लीजिएगा कि यूकान, तो कान माने कनाडा, क से कान, क से कनाडा याद कीजिएगा। यू कान, कान कैसा है तो यू आकार का है, कौन, कनाडा का। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेट बेसिन का पठार क्या है। तो ग्रेट बेसिन का पठार ए कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य में स्थित है, और ये भी यूएसए। बोल्विया का पठार बोल्विया के एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है। चियापास दक्षिण मैक्सिको में है। इंडो चाइना का पठार दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप का भाग है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया तथा सोमालिया में, अबिसिनिया इथोपिया तथा सोमालिया के बीच में है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में है। अंतोलिया का पठार तुर्की में, इसको याद कर लीजिएगा अंतोलिया। देखिए तो आ रहा है तो इसमें भी तुर्की है, तू आ रहा है तो तोलिया माने तुर्की, तो जब भी क्वेश्चन को अंतोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की। इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, लगभग 90% क्वेश्चन बनेगा। चलिए।